वो बाबा नहीं है, ढोंगी है। अगर वो कोटा के अंदर आ जाए, जिस तरह से हमारा तिरंगा का अपमान किया है, हम उसकी धोती खोल देंगे उस बाबा की। हम उसको बता देंगे बाबागिरी क्या होती है। आज से 2 हफ्ते पहले कांग्रेसियों ने बाबा बाल मुकुंद आचार्य को चुनौती दी कि बाबा दम है तो कोटा आकर दिखाओ, यहाँ आए तो तुम्हारी धोती उतार दी जाएगी, यहाँ आए तो मालूम पड़ेगा बाबागिरी होती क्या है। और आखिरकार कांग्रेस की यह चुनौती स्वीकार करते हुए बाबा बाल मुकुंद कोटा की धरती पर उतर जाते हैं। लेकिन कोटा में बाबा अकेले नहीं आए, बल्कि भाजपाइयों के हुजूम के साथ एक और बवाल भी साथ लाए। ये तस्वीरें हैं कोटा में बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद की एंट्री और उसके बाद कांग्रेसियों में लगी आग की। एक तरफ बवाली बाबा, एक तरफ प्रहलाद गुंजल की फौज, एक तरफ राजस्थान पुलिस और एक तरफ कोटा वाले। 29 मई का रोज इनके लिए वाकई किसी इंटरटेनमेंट से कम नहीं था। जैसे जैसे बाबा बाल मुकुंद कोटा के अंदर आ रहे थे, कांग्रेसियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बड़गांव बाबरी चौक पर रोकने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन कोटा पुलिस ने गुंजल की फौज को वहीं रोक दिया और सबको उठाकर पुलिस की बस में ठूसा गया और 13 कांग्रेसी इसके बाद थाने में बंद। लेकिन नारेबाजी लगातार चलती रही। नहीं सहेगा लेकिन सवाल तो ये कि आखिर बाबा बाल मुकुंद ने ऐसा क्या किया जिसके कारण कोटा में इतना बवाल हो रहा है। तो बाबा की गलती ये थी कि एक यात्रा के दौरान इन्हें गर्मी लगती है, पसीने आ रहे थे, तो ये एक तिरंगे से अपना मुंह पोंछने लगते हैं और ये सारा वाकया रिकॉर्ड हो जाता है। बस फिर क्या, कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला और उसके बाद जो बवाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। खैर, ये तो हो गई तिरंगे की बात, लेकिन कोटा आकर बाबा ने एक और बवाली काम किया है। दिन रात कांग्रेस को कोसने वाले बाबा को जब साले मोहम्मद का मामला पता चला तो आपको क्या लगता है ये शांत बैठते? ये सज्जन बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिनके लिए देश के विकास से ज्यादा यही मुद्दे जरूरी हैं। तो जाहिर है ये साले मोहम्मद के मामले पर शांत नहीं रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो इस बार काफी ज्यादा बवाली है। कांग्रेस के मंत्री रहे साले मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा साले मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री का निजी आदमी, उसका पाला हुआ, वह आज जासूस निकला है, तो ये बात सत्य हो गई है, इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए। साले मोहम्मद के बारे में ये भी कहा गया है कि ये पाकिस्तान के युवाओं को भारत में लाके निकाह करवाता था, हिंदुस्तान की महिलाओं को पाकिस्तान में निकाह करवाता था और धर्म गुरु के नाम पर ये वहाँ पर धर्म परिवर्तन भी करवाता था। अब इसकी पुनः सारी जांच होनी चाहिए। अब बाबा ने कितना सही कहा है, कितना गलत, ये आप बताइए। लेकिन इनके आने से कोटा में भारी बवाल हो गया है। गुंजल ने भले ही थाने पहुंचकर अपने लोगों को छुड़ा लिया, लेकिन ये शांत बैठने के मूड में नहीं है और कोटा में बीजेपी कांग्रेस का ये घमासान अभी जारी रहेगा। कोटा से चेतन गुजर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।